नमस्ते बच्चों। आज हम एक नए गीत के साथ आए हैं। आज हम एक मराठी देशभक्ति पर गीत सीखने वाले हैं। गीत का नाम है हे राष्ट्र देवतांचे। गीत को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस गीत के बारे में ये गीत लिखा है मराठी साहित्य के मशहूर साहित्यिक और कवि ग दी माडगुळकर। इन्होंने इस गीत को लिखा है। आज के वीडियो में जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, आपको उसको सुन के गूगल क्लासरूम में जितना भी आज सुना है आपने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके अपलोड करना है। ठीक है? सबके लिए कंपलसरी है। शुरू करते हैं। गीत के बोल कुछ इस तरह है। हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, आ चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे। इसका अर्थ ये है कि ये जो राष्ट्र है, भारत देश जो है, वो सिर्फ हमारा और आपका भी नहीं है। ये है देवताओं का राष्ट्र है। देवताओं का राष्ट्र है। समाज सुधारक जो होते हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपना योगदान दिया है, ऐसे समाज सुधारकों का भी, ये संतों का, महंतों का भी राष्ट्र है। देवताओं का और प्रेषिताओं का। प्रेषितांचे मतलब संत समाज जो है, समाज सुधारक, उनका भी यह राष्ट्र है। और ये भारत की स्वतंत्रता जो है, आ चंद्र सूर्य नांदो, मतलब जब तक चांद और सूरज रहेंगे तब तक भारत का स्वातंत्र्य जो है वो हमेशा बना रहेगा। ये पहले दो लाइन में बोला गया है। ये इसका मुखड़ा है। इसके बाद है कर्तव्य दक्ष भूमि सीता रघुत्तमाची, रामायणे घडावी येथे पराक्रमाची। ये जो भारत की भूमि है, ये हमें क्या सिखाती है कि कर्तव्य क्या होता है, इसके बारे में सिखाती है। जैसे कि सीता और राम, इन्होंने अपने कर्तव्य पालन के लिए जो भी कुछ किया, रामायण हम जानते हैं। तो वैसे कर्तव्य निभाने का जो आदर्श है वो हमारे सामने है। इस भूमि से ही हमको सीखने को मिलता है। रामायणे घडावी येथे पराक्रमाची। यहाँ पर इस भारत देश में एक से एक पराक्रमी योद्धा हो चुके हैं। और आज के युग में अगर बोले तो बॉर्डर पर हमारे सिपाही लड़ रहे हैं, अपना शौर्य वहां पर दिखा रहे हैं। तो ये उनका पराक्रम जो है वो ऐसे ही सदैव हमारी रक्षा करता रहे। रामायणे घडावी येथे पराक्रमाचे, शिर उंच उंच व्हावे हिमवंत पर्वतांचे। अब जो हिमवंत पर्वत का मतलब है, जो हमारा उत्तरी सीमा पर, भारत के उत्तरी सीमा पर जो हिमालय पर्वत है, बर्फों से ढका हुआ है। तो एक तरह से वो भारत का सिर है। हम कहते हैं ना कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम ये कहते हैं कि तुम्हारे इस्लाम से मेरा सिर जो है शान से ऊंचा हो गया। तो इसी तरह से भारत का सिर भी शान से ऊंचा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर इतने सारे संत महात्मा पैदा हुए हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने दुनिया को सिखाई है, दुनिया हमसे सीख रही है। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें हमेशा इस भारत में बनी रहे, हमेशा भारत अच्छी सीख दुनिया को देता रहे। और इसी सीख की वजह से, इसी अच्छी गुणों की वजह से भारत माता का शीश जो है, सिर जो है, वो अभिमान से ऊंचा हो। तो ये है इस फर्स्ट स्टांजा का मीनिंग। हम अब देखते हैं ट्यून विदाउट हार्मोनियम। हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, आ चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे। हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, आ चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे। ये मुखड़ा है।
हारमोनियम के साथ देखते हैं। राष्ट्र देवतांचे, राष्ट्र प्रेषितांचे, चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे। हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे। तो ये मुखड़ा है। अब अंतरा मतलब पहला स्टांजा। कर्तव्य दक्ष भूमि सीतारघोत्तमाची, रामायणे घडावी येथे पराक्रमाची। कर्तव्य दक्ष भूमि सीतारघोत्तमाची, रामायणे घडावी येथे पराक्रमाची। शिर उंच उंच व्हावे हिमवंत पर्वतांचे, चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे। हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे। तो ये अंतरा और पहला स्टांजा था। फिर से एक बार देखते हैं। कर्तव्य दक्ष भूमि सीतारघोत्तमाची, कर्तव्य दक्ष भूमि सीतारघोत्तमाची, रामायणे घडावी येथे पराक्रमाची। शिर उंच उंच व्हावी हिमवंत पर्वतांचे, चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे। हे राष्ट्र देवतांचे, राष्ट्र प्रेषितांचे, चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे। तो ये पहला स्टांजा और मुखड़ा था। अब हम देखते हैं दूसरा स्टांजा। इस गाने में टोटल बहुत सारे 6-7 स्टांजाज है, लेकिन हम कुछ सेलेक्टेड इसके स्टांजाज लेने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा गाना हो जाएगा, इसलिए हम कुछ सेलेक्टेड स्टांजा लेंगे। ठीक है। अब दूसरा स्टांजा क्या है? येथे नसो निराशा थोड्या पराभवाने। येथे नसो निराशा थोड्या पराभवाने, पार्थास बोध केला येथेच माधवाने। हा देश स्तन्य प्यारा गीताख्य अमृताचे। हा देश स्तन्य प्यारा गीताख्य अमृताचे, चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे। ये इसका दूसरा अंतर है। दूसरे अंतर की पहली लाइन क्या है? येथे नसो निराशा थोड्या पराभवाने। किसी भी काम में अगर हमको सफलता नहीं मिलती है, पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, तो हम क्या करते हैं कि थोड़े से निराश हो जाते हैं। तो कवि का ये कहना है कि ये थे नसो निराशा, यहाँ पर निराशा नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी असफलता जब हमको मिलती है तो उस असफलता से हमको निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आशा हमारी जो है वो जगाए रखनी चाहिए और बार बार
उस काम को हासिल करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयत्न हमको करने चाहिए। पार्था सबोध अकेला ये थे समाधवाने, हा देश स्तन्य प्याला गीताख्य अमृता से। मतलब पार्था सबोध अकेला, पार्थ मतलब कौन? अर्जुन, महाभारत के जो अर्जुन है। अर्जुन को गीता जो बताई गई थी वो इसी देश में बताई गई थी। किसने बताई थी? भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश किया था अर्जुन को, अर्जुन का दूसरा नाम है पार्थ। अर्जुन को जो गीता का उपदेश किया था वो इसी भूमि पर किया था महाभारत काल में। तो ये ऐसा देश है, गीता का जो अमृत है ये देश के हर कोने में रचा बसा है। गीता की जो वाणी है वो हर भारतवासी के मन में जागृत है। तो ये कहना है कवि का, इसीलिए हमको निराश नहीं होना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। इसको देखते हैं। ये थे न सो निराशा थोड्या पराभवाने, ये थे न सो निराशा थोड्या पराभवाने, पार्थास बोध केला ये थे समाधवाने, आदेश स्तन्य प्याला गीताख्य अमृताचे, चंद्र सूर्य नादो स्वातंत्र्य भारताचे। तो ये सेकंड स्टांजा की ट्यून है। जैसी ट्यून पहले अंतरे की है। कौन सा है पहला अंतरा? कर्तव्य दक्ष भूमि, कर्तव्य दक्ष भूमि सीतार भूतमाची। उसी तरह से दूसरा अंतरा भी है, ये थे न सो निराशा थोड्या पराभवाने। सारे अंतरे जो है इसके, उसकी ट्यून एक जैसी ही है, कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ शब्दों में बदलाव है। एक स्टांजा की ट्यून, एक अंतरे की ट्यून आपको अगर अच्छे से गाना आ गया तो सारे स्टांजास की ट्यून आप बहुत अच्छे से बोल पाओगे। ठीक है, इसलिए ट्यून के ऊपर ध्यान देना और शब्दों के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना। ठीक है, मैंने अब क्या करना है कि मुखड़ा, पहला अंतरा और दूसरा अंतरा ये बोल के दिखाऊंगा मैं आपको। हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, चंद्र सूर्य नादो स्वातंत्र्य भारताचे, हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, चंद्र सूर्य नादो स्वातंत्र्य भारताचे, कर्तव्य दक्ष भूमि सीतार भूतमाची, रामायणे घडावी येथे पराक्रमाची, शिर उंच उंच व्हावे हिमवंत पर्वतांचे, चंद्र सूर्य नादो स्वातंत्र्य भारताचे, हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, चंद्र सूर्य नादो स्वातंत्र्य भारताचे। दूसरा येथे न सो निराशा थोड्या पराभवाने, पार्थास बोध केला येथेच माधवाने, हा देश स्तन्य प्याला गीताख्य अमृताचे, चंद्र सूर्य नादो स्वातंत्र्य भारत
राष्ट्र देवतांचे हे राष्ट्र प्रेषितांचे हा चंद्र सूर्य नातो स्वातंत्र्य भारताचे। तो ये इस गीत का मुखड़ा था, पहला अंतरा और दूसरा अंतरा था। बार बार इसको सुनिए ध्यान से, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला है, सुनकर इसको प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के अपनी आवाज में रिकॉर्ड मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके जो गूगल क्लासरूम में मैं असाइनमेंट दूंगा उसके ऊपर अपलोड करना है आपको। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में।